अस्सलाम वालेकुम। ये 534th एपिसोड में आपसे मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआओं में याद रखें। कमेंट्स लाजमी लिखें। मेरा चैनल प्योर आप कह सकते हैं कि सोशल है। इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। हाँ, कभी किसी जानब कोई इशारा जाए भी तो मादरत, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी नहीं है, अमूमी है जो भी गुफ्तगू होती है। कोशिश करता हूँ कि किसी भी इलाज से गुफ्तगू पाक रहे। इस एपिसोड में बरूने मुल्क जो पाकिस्तानी पहली दफ़ा आते हैं उनकी सादा लोही के मुतल्लिक बताऊँगा। एक किस्सा है, दोस्तों के साथ एयरपोर्ट गया, वहाँ पे एक पाकिस्तानी ने आना था। उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे गए। बाहर निकला तो वही जो गांव वाले ने उसके कुत्ते के हार और दूसरे पहनाए हुए थे, अभी तक उसने गले में डाले हुए थे, जैसे वो तेल मेहंदी वाले दिन गांव के दूल्हे होते हैं। बिल्कुल उसका यही हाल था। तो बाहर आया, इत्तेफाक से उसकी फ़्लाइट लेट थी, तो उससे पूछा कि भाई क्या बात हुई है, आधा पौना घंटा प्लेन लेट हो गया है, कराची से लेट उड़ा था या क्या हुआ? कहता बहू जी उतों तो टाइम सिर चलिया सा जे, राह दे विच खलार के ना इन्हों ने ते चाह पिलानी शुरू कर दी थी साजे। वो कहीं इत्तेफाक से विंग के करीब वाली सीट पे बैठा था। रात की फ़्लाइट थी, तो चांद की रोशनी की रिफ्लेक्शन में वो यही समझा। जब कैबिन क्रू ने रिफ़्रेशमेंट सर्व की, तो क्योंकि प्लेन बड़ा स्मूथ उड़ता है, उसमें जो सड़क पे चलने वाली गाड़ी होती है वो तो चक्कर नहीं होता कि धक्के लगेंगे या कोई खड्डा वगैरह आएगा तो फीलिंग मुख्तलिफ होगी। तो कहता है जनाब इस वजह से फ़्लाइट लेट हो गई है। आधा घंटा इन्होंने रास्ते में खड़ा किया और हमें चाय पिलाई। मैं मुस्कुरा दिया उसकी सादगी पे, दूसरे भी मुस्कुरा रहे थे। बस इससे आगे मैं आपको क्या बताऊं। एक और हमारे दोस्त थे, वो पाकिस्तान गए, वापस आए तो बातों बातों में पूछा, हाँ सुनाओ प्लेन का सफ़र कैसा रहा? वो शायद पहली दफ़ा गए थे, तो वापस आए, उनसे पूछा प्लेन का सफ़र कैसा रहा? तो उन्होंने बड़ा अजीब सा वाक़या सुनाया। कहते हैं जी जब मैं जा रहा था मस्कत से प्लेन उड़ा, तो कहता है उन्होंने जी मैनू खाना तो दिता ही कोई नहीं, हल्की जी उन्हें खाण पीन नूं चीज़ां दित्तियां ने, तो मैनू तो बड़ी भुख लगी हुई सी। तो कहता मैं बैल मार के वो जड़ी उत्ते बटन सी, मैं आया दबाया उन्होंने, एयर होस्टस आई, मैं उन्होंने क्या मेरी गल सुन, थोड़ा थथा के बोलता था। कहता है मैं उन्होंने क्या मेरी गल सुन, कित्थे भी पहला पानी है तू, तेनू पता है कि मैं तो घरों रोटी भी नहीं खा के आया, तो तू मैनू की चाह दी प्याली ते 2 बिस्कुट दे दिते ने। कहता बहू जी मैं उससे इतनी बात की, तो थोड़ी देर बाद वो प्लेट में 2 समोसे लेके आ गई। अगली बात उससे भी परेशान कुन है। कहता है जैसे ही समोसे लेके आई तो कहता है मेरी उहदे नाल लड़ाई हो गई। कहता है मैंने उसे कहा देख भलिए लोके ए समोसे नहीं मैं खाने, ए तो मैं आप ही उत्थे बनाना, और मैनू पता है तेरे केड़ियां केड़ियां चीज़ां पैंदियां ने, लिहाजा तेरे जहाज़ दे समोसे मैं नहीं खाने, जे कोई होर चीज़ ही तो लैके आ। ये उस पाकिस्तानी की सादा लो दास्तान
मस्कत में वैसे भी हमारे लोग जो रोज़गार के लिए जाते हैं, सिर्फ पूरे मिडल ईस्ट में मस्कत ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सादा लोग जाते हैं। टर्मिनल पे जो प्लेन लगे होते हैं और उनके अंदर जो फ़ज़ाई अमला होता है, तो जब प्लेन के अंदर बैठे मस्कत वाले के तो साफ पता चलता है फ़ज़ाई मेज़बानों की शक्लों से, उनके हुलिये से, उनके बिहेवियर से कि इनको वाकई मस्कत की फ़्लाइट के लिए रिक्रूट किया गया था। एज़ कंपेयर अगर आप दुबई की फ़्लाइट में बैठें, यूरोप की फ़्लाइट में बैठें, तो वहाँ पे चेहरे, हुलिये, आउटलुक मुख्तलिफ होगी। लेकिन मस्कत की फ़्लाइट पे जैसे ही आप प्लेन में बैठें तो जो सर्विंग स्टाफ होता है, कैबिन क्रू होता है, उनके चेहरों से भी पता चलता है कि वाकई ये कोई प्योरली कोई पेंडू टाइप फ़्लाइट है और उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।